क्या है ये नवसंकल्प? नवसंकल्प हमारे बिहार को विकसित राज्य बनाने का संकल्प है। नवसंकल्प बिहारियों को अपना खोया हुआ गौरव, स्वाभिमान दिलाने का संकल्प है। नवसंकल्प हमारी महिलाओं को सम्मान, बुजुर्गों को अधिकार और युवाओं को रोजगार दिलाने का संकल्प है। नवसंकल्प बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने का संकल्प है। इसी लक्ष्य, इसी उद्देश्य के साथ हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और आज जब चुनाव की दहलीज पर बिहार खड़ा है, तो आज की ये मुलाकात और ज्यादा खास हो जाती है। आप सब जानते हैं कि अब बिहार में आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव घोषित होने वाले हैं और ये विधानसभा के चुनाव निर्धारित करेंगे हम लोगों के आने वाले 5 साल का भविष्य। बिहार से बाहर जाना पड़ता है रोजगार के लिए, माताओं बहनों बुजुर्गों को दिल्ली तक जाना पड़ता है स्वास्थ्य सेवा के लाभ के लिए। क्यों? ये कारण जब तक हम समझेंगे नहीं, तब तक सही मायनों में विकसित बिहार का निर्माण हम लोग नहीं कर पाएंगे। और कई ऐसे राजनीतिक दल हैं, कई ऐसे राजनेता हैं जो हम लोग को जाति के नाम पर बांटकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं। अधिकांश IAS IPS ऑफिसर्स बिहारी हैं। तो क्या कारण है जब बिहारी इतना आगे, तो मेरा बिहार इतना पीछे क्यों छूट गया? ये सवाल हमें अपने आप से करने की जरूरत है। 15 साल 90 का पूरा दशक दे दिया, एक पूरी पीढ़ी हम लोगों की चली गई आप पर विश्वास करते हुए, पर बदले में हमें क्या मिला? M को क्या मिल गया? Y को क्या मिल गया? आज सब उसी बदहाल परिस्थिति में है। तो क्या कारण है कि कहीं दिल्ली बंबई जैसे चमचमाते शहर बने और वहीं हमारा बिहार जो आजादी के 80 साल के बाद भी आज भी एक पिछड़ा राज्य कहलाता है? ये सवाल हमें खुद से पूछना होगा कि कहां कमी रह गई, क्या चूक हुई कि जिस तरीके से बाकी के राज्यों ने तीव्र गति से विकास किया, तो आज भी हमारा प्रदेश मूलभूत जरूरतों के अभाव से जूझता है। अच्छा लगा मुझे CWC को बिहार पटना की याद आई। आखिरी बार CWC की बैठक बिहार में पटना में कब हुई थी? मतलब मेरी ज्यादा जानकारी में नहीं है, वैसे भी वो कांग्रेस का विषय है तो ज्यादा जानकारी मुझे नहीं भी हो तो चलेगा। बट ये कहीं ना कहीं पुनः वही दबाव की राजनीति है, जिस दबाव की राजनीति के तहत नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा कहते हैं कि हम 243 सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। जिस दबाव की राजनीति के तहत राहुल जी बिहार आते हैं, तेजस्वी जी के साथ पूरी यात्रा कर लेते हैं, बट एक बार भी मुख्यमंत्री के नाम पर उनके नाम की सहमति कांग्रेस की तरफ से नहीं देते। और अब CWC मतलब पूरी कांग्रेस, जितने वरिष्ठ नेता हैं, जितने भी निर्णय लेने वाले महत्वपूर्ण लोग हैं, वो सब यहाँ पर होंगे। तो कहीं ना कहीं दबाव, और दबाव से ज्यादा मुझे लगता है बेहतर शब्द होगा वर्चस्व। वर्चस्व की लड़ाई है ये, कौन किस पे भारी है ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरीके से पिछली बार ठीकरा पूरा कांग्रेस में फोड़ा गया कि इतनी सीटें दिए थे, इतनी जीते, स्ट्राइक रेट आपका इतना कम था, तो अब कम देंगे। कहीं ना कहीं ये उसका जवाब देने का प्रयास कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। बट बहरहाल ये उनके गठबंधन के भीतर की बात है। इतनी चिंता अगर हम लोग इनकी करेंगे तो ये लोग खुद क्या करेंगे। हमारा ध्यान केंद्रित अपने एनडीए पर है। तेलंगाना में 2023 में विधानसभा की चुनाव हुई, वहाँ भी चुनाव से पहले CWC की बैठक हुई और सत्ता में वापस आ गई कांग्रेस। तो क्या लगता है भाई वहाँ पे क्यों? क्योंकि कांग्रेस थी, विपक्ष में भी कांग्रेस थी। ऐसे में बिहार में अगर आप CWC की बैठक की वजह से अगर आप सोचें, कांग्रेस में इतनी हिम्मत ही नहीं है ना। दिक्कत तो ये है भैया, देश की सबसे पुरानी पार्टी है। आप लड़के तो देखिए एक बार बिहार में अकेले चुनाव, खोने के लिए है क्या आपके पास? पर उसके बावजूद भी अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत ना कांग्रेस जैसी देश की सबसे पुरानी पार्टी, ना राजद जैसी जो कि बिहार की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है,
अकेले चुनाव तो ये लोग कभी लड़ते नहीं है। चिराग पासवान पे जरूर निशाना साधेंगे, अरे अकेले लड़े, क्या हो गया। अरे कम से कम हिम्मत तो रखी मैंने अकेले चुनाव लड़ने की 2020 में। इनमें से किसी में हिम्मत है तो एक बार अकेले चुनाव लड़के दिखा। टीम की दौरा है, उससे पहले क्या सीट को 10% सीटों की बचाने से बात करें? चुनाव की टीम के दौरे का सीटों के बंटवारे से कुछ लेना देना नहीं, बट ये सवाल पूछने की भूमिका आपने अच्छी बांधी। वो अपना आएंगे, अपना दौरा करके जाएंगे, देख के जाएंगे, क्योंकि हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब जल्द नोटिफिकेशन आना चाहिए। तो नोटिफिकेशन से पहले सारी तैयारियों का जायजा लेना ये एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है चुनाव आयोग के द्वारा। पर मैं ये मानता हूं कि अब सीटों के बंटवारे चयन को लेकर भी चर्चाओं का दौर शुरू होगा। शुभ दिनों की शुरुआत है, नवरात्रि की आज से शुरुआत है, तो मुझे लगता है शुभ दिनों में शुभ बातचीत होगी और सब अच्छा रहेगा। प्रभु सम्मानजनक ही रहेगा, सम्मान से समझौता करके तो कौन किस गठबंधन में रहा है।